ग्वांतानामो बे जेल का एक अलमनाक पहलू ये भी है कि वहां से जिन कैदियों को क्लियर करने के बाद रिहाई के नाम पर दूसरे ममालिक मुंतकिल किया गया, एक तो उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ उन ममालिक में भेजा गया और फिर ये कि वहां भी उन पर तरह तरह की पाबंदियां बरकरार रहीं, जिनकी वजह से वो आजादाना घूम फिर भी नहीं सकते। इस हवाले से बीबीसी के नुमाइंदे ने मंसूर अदेफी नामी यमन के कैदी से सर्बिया मुंतकिल किए जाने के बाद मुलाकात की। जब मंसूर के जेल में सजा के 14 साल पूरे हो गए तो वो यमन वापस जाना चाहता था, लेकिन 2016 में उसे बताया गया कि उसे सर्बिया मुंतकिल किया जा रहा है। हालांकि वो सर्बिया के बारे में कुछ नहीं जानता था। मंसूर 19 साल का था जब उसे अफगानिस्तान से गिरफ्तार किया गया। उसका बचपन यमन में गुजरा था। वो शुमाली अफगानिस्तान में कंप्यूटर कंपनी में रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन उसे अलकायदा के कमांडर होने के शुबे में पकड़ लिया गया। रिहाई के बाद सर्बिया में कयाम के दौरान उसने एक किताब भी लिखी जिसमें कैदियों पर होने वाले जुल्म और सितम का तफसील से जिक्र है। वो कहता है जेल में आपके जिस्म को टॉर्चर करते हैं, लेकिन वो आपकी रूह को हाथ नहीं लगा सकते। अलबत्ता मोहब्बत एक ऐसा दर्द है जो आपकी रूह को टच करता है। वो कहता है कि जेल से रिहाई के बाद उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब जो जिंदगी शुरू हो गई है वो उसे ग्वांतानामो बे जेल 2 करार देता है। वो कहता है कि उसकी रिहाइश एक छोटे से कमरे में है जहां हर वक्त निगरानी के लिए कैमरे नस्ब हैं। वो शहर में आज़ादी से घूम फिर नहीं सकता। उसने बीबीसी के नुमाइंदे को कहा कि अगर अमेरिका जेल में 15 साल की सजा देता है तो दुनिया ताहयात सजा देती है, क्योंकि फिर हम जहां भी जाते हैं ग्वांतानामो बे का दाग पेशानी पर चश्मा रहता है। गोया ऐसे अफराद एक छोटी जेल से बड़ी जेल मुंतकिल हुए हैं। लोग उन्हें जीने नहीं देते, हत्ता कि वो लोगों के साथ मिलकर नमाज जुम्मा तक अदा नहीं कर सकते। अगरचे अमरीकी वजारत दिफा का कहना है कि जिस तीसरे मुल्क में कैदियों को मुंतकिल किया जाता है वो अच्छे सलूक का यकीन दिलाते हैं, लेकिन अमलन ऐसा कभी नहीं होता। नुमाइंदे के मुताबिक बहुत कम कैदियों को उनके आबाई ममालिक में ट्रांसफर किया जाता है। बाज ममालिक खुद भी सिक्योरिटी रिस्क के तहत अपने कैदियों को वापस लेने से कतराते हैं। इसका मतलब है कि ग्वांतानामो बे के कैदी फिर जिंदगी भर के लिए रांदा दरगाह करार पाते हैं, और यही इस जेल का तारीख तरीन पहलू है जो इंसानी तारीख पर एक मनहूस साए की तरह मंडलाता रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।